गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में 10th यूनिट पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट जो टॉपिक्स है वो है कंफर्ट डिवाइस। कंफर्ट डिवाइस का मतलब होता है कि ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि पेशेंट्स को कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। कंफर्ट का मतलब है कि उनको सहूलियत प्रदान करते हैं उनके उठने बैठने में। अगर वो बेड पे हैं तो उनको उठने बैठने में जो भी तकलीफ़ें होती हैं उस चीज़ को दूर करने के लिए इन कंफर्ट डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। मतलब सहूलियत के लिए, पेशेंट की सहूलियत के लिए यूज़ करने वाले जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी डिवाइस होते हैं, हम उन्हें कंफर्ट डिवाइस कहते हैं। तो बहुत सारे कंफर्ट डिवाइस जो हैं पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए यूज़ किए जाते हैं, सेफ्टी के लिए यूज़ किए जाते हैं और उनकी केयर को और अच्छे तरीके से प्रोवाइड करने के लिए जो है सेफ्टी डिवाइस का यूज़ किया जाता है। तो हम बारी बारी से सबको देखेंगे। इसमें फर्स्ट हम कंफर्ट डिवाइस के बारे में समझेंगे कि कंफर्ट डिवाइस है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कंफर्ट क्या है। कंफर्ट का मतलब है द absence ऑफ इरिटिंग स्टिमुलाई दैट डिस्ट्रैक्ट वंस अटेंशन फ्रॉम द टास्क एट टू हैंड। मीन्स कंफर्ट का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को इरिटेशंस, जो इरिटेशंस हो रही है किसी भी स्टिमुलाई के कारण, किसी भी चीज़ के कारण, उस चीज़ को दूर करना। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी इरिटेशंस नहीं होगी तो वो कंफर्ट कहलाएगा। ठीक है, तो उसको हम कंफर्ट पोजीशन या कंफर्ट कहते हैं। द absence ऑफ इरिटिंग स्टिमुलाई दैट डिस्टेंस वंस अटेंशन फ्रॉम द टास्क एट टू हैंड। जो भी वो टास्क जो लेके चलता है, जो भी उसके हाथ में जो टास्क है, उसमें बिना किसी रुकावट, बिना किसी absence इरिटेशंस के जो भी व्यक्ति वर्क करता है उसको हम कंफर्ट कहते हैं। अब कंफर्ट डिवाइसेस क्या होते हैं? मीन्स कंफर्ट डिवाइस क्या है? कंफर्ट डिवाइस आर द मैकेनिकल डिवाइस। एक प्रकार के क्या ये मैकेनिकल डिवाइस होते हैं प्लान टू प्रोवाइड द ऑप्टिमम कंफर्ट टू एन इंडिविजुअल। मतलब एक प्रकार की ऐसे डिवाइस होते हैं जो भी पेशेंट को ऑप्टिमम कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। मीन्स ऐसे वस्तुएं या ऐसे कोई डिवाइस जो कि पेशेंट को क्या कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंफर्ट डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट है कंफर्ट डिवाइस। कौन कौन से कंफर्ट डिवाइस है जो हम यूज़ करते हैं? फर्स्ट इसमें है पिल्लो। पिल्लो का मतलब जो है तकिया, आपको पता है। नेक्स्ट है बैक रेस्ट। बैक मतलब जो भी हमारा पीछे वाला जो भी पोर्शन, पीठ वाला जो भी पोर्शन होता है, हम इसको बैक बोलते हैं। तो बैक को रेस्ट देने के लिए बैक रेस्ट का यूज़ करते हैं। बैक कैडल, कार्डियक टेबल, मैट्रेसेस, टर्पिस बार, फुटबोर्ड, ट्रॉन्चर रोल, सैंड बैग, साइड रेल्स, अम्बुकेटर पिल्लो, नी रेस्ट, बेड ब्लॉक्स, एयर कुशन, रबर एंड कॉटन रिंग्स एंड हैंड रोल्स। तो इतने 16 प्रकार के जो भी है कंफर्ट जो डिवाइस हैं, हम मोस्टली पेशेंट की केयर प्रोवाइड करने के लिए और उनको कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब बारी बारी से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे जो भी ये कंफर्ट डिवाइस है उनको। तो फर्स्ट जो है वो है पिलो। पिल्लो जो होता है, तकिए को हम पिल्लो कहते हैं। ठीक है, हम आपको बता दें कि इसको हम पिल्लो कहते हैं। पिल्लो आपके सबके घर में भी होता है। हम पिल्लो का कैसे यूज़ कर सकते हैं? पिल्लो जो है उसका फर्स्ट पर्पज़ है किस लिए हम और किस कारण से हम पिल्लो का यूज़ करते हैं? यूज्ड फॉर सपोर्ट टू मेंटेन करेक्ट बॉडी अलाइनमेंट। बॉडी का जो भी अलाइनमेंट है, जो भी पोजीशंस है, उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या है पिल्लो का यूज़ करते हैं। सेकंड, यूज्ड अंडर द हैंड, हाथों के नीचे रखने के लिए। आर्म्स, जो भी हमारे हाथों के आर्म्स जो हैं उनको, लेग्स के लिए हमारे जो पैर, एंड अलोंग सुपाइन एंड एब्डोमेन टू प्रोवाइड द कंफर्ट। तो हमारे हाथों को, कंधों को, पैरों को और हमारी जो स्पाइन है, पीठ को और एब्डोमेन को कंफर्ट, जो हमारे पेट जो है एरिया को, उसको कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम जो है पिल्लो का यूज़ करते हैं। तो ये पिल्लोज जो है इनका इस प्रकार से यूज़ होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे
बैक रेस्ट क्या होता है? बैक रेस्ट क्या होता है? मीन्स इस टाइप के जो है इसे हम बैक रेस्ट कहते हैं। पेशेंट्स को, कोई भी जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं उनको रेस्ट प्रोवाइड करने के लिए बैक रेस्ट का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है बैक रेस्ट क्या है? बैक रेस्ट क्या है? इनको हम किस लिए यूज़ करते हैं? सपोर्ट द पेशेंट बैक एंगल, पेशेंट के जो बैक के एंगल जो है उसको सपोर्ट करने के लिए, सो दैट मे मेंटेन द सिटिंग पोजीशन। अगर कोई पेशेंट सिटिंग पोजीशंस में है, बैठते हैं, तो हाँ बैठना चाहता है या फिर उसको बैठालते हैं तो उसके बैक को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। कैन बी एडजस्ट द डिज़ायर एंगल, जो एंगल उसको चाहिए, जिस प्रकार से वो पोजीशंस में बैठना चाहता है, इस कारण हम उसे बैक रेस्ट प्रोवाइड करते हैं। एक्स्ट्रा पिल्लो आर नीडेड, हमें इसमें एक्स्ट्रा पिल्लोज़ की या एक्स्ट्रा जो भी तकिए उसकी ज़रूरत पड़ती है सपोर्ट करने के लिए पेशेंट को। आर्म ऑफ द पेशेंट एल्वार्स वेल सपोर्ट, जो भी आर्म जो भी है, कंधे जो है पेशेंट्स के, इसको वेल इसमें सपोर्ट मिलता है। यूज्ड फॉर द पीटीसी सफरिंग विद द कार्डियक एंड पल्मोनरी डिसीज, अगर किसी पेशेंट को पल्मोनरी या सांस लेने में कोई परेशानी है या हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ है, हार्ट या लंग से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ है, मतलब फेफड़े या दिल की कोई भी, हृदय की कोई भी बीमारी हो, तो उसे इस पोजीशंस में बिठाया जाता है और उसे इस एंगल्स में, इस सपोर्ट्स में बिठाया जाता है, जिससे ये बैक रेस्ट का यूज़ कर सके। अब बैक रेस्ट की पर्पस क्या है? फर्स्ट पर्पस क्या है बैक रेस्ट का? टू रिलीव द डिस्पनिया। डिस्पनिया मतलब सांस लेने में परेशानी। डिस्पनिया का जो प्रॉब्लम्स है, इसके लिए हम पेशेंट को बैक रेस्ट देते हैं। सेकेंड है टू प्रमोट द ड्रेनेज फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, अगर हमारे पेट में कोई पानी भर गया है या कुछ भर गया है तो उसमें हम ड्रेनेज के लिए एक ट्यूब लगाते हैं या नली लगाते हैं, एक सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, ऑपरेशन, छोटा सा ऑपरेशन के थ्रू पेट में नली लगाते हैं और उस नली को जो है वो बाहर की तरफ निकाल देते हैं। तो उससे जो भी ड्रेनेज जो निकलता है एब्डोमिनल कैविटी से, उसको प्रमोट करने के लिए इससे इस पोजीशंस में बिठाल के पेशेंट्स का अच्छे से ड्रेनेज होता है। टू प्रोवाइड द कंफर्ट चेंज ऑफ द पोजीशन, बार बार अगर पेशेंट कोई लेटा, बहुत देरों से लेटा रहता है, तो उसकी पोजीशंस को चेंज करने के लिए हम बैक रेस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये बैक रेस्ट की क्या पर्पसेस है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, ये है बैक रेस्ट। आपको पहले भी बताया था, इस प्रकार से पेशेंट को बिठाल के पीछे एक्स्ट्रा पिलोज जो है लगा के पेशेंट्स को इस प्रकार की पोजीशंस में बैठाल के हम जो है बैक रेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बेड कार्डेल। बेड कार्डेल क्या है? इट इज़ द फॉर्म यूज टू होल्ड द बेड लिनन फ्रॉम द टचिंग ऑफ द पेशेंट, मतलब एक प्रकार का ऐसा जो है डिवाइस होता है जो पेशेंट से क्या होता है कि पेशेंट से के जो चादर है उसको भी कपड़ों से क्या होता है, टच नहीं करने देता है। कार्डियल इज द सिमेट्रिकुलर रेगुटिकुलर फ्रेम ऑफ द मेटल, ये एक प्रकार का सिमेट्रिकुलर और सेमेट्रिकुलर और रेक्टेंगल फ्रेम ऑफ मेटल का बना होता है। सेमेट्रिकुलर मतलब सेम साइज का होता है ये, मतलब इसके जो दोनों साइड जो होते हैं सेम होते हैं और ये राइट एंगल फ्रेम का या मेटल का बना होता है। मे बी नीडेड फॉर द वुड एंड बम्बूज, ये क्या है, लकड़ी के और बांस के भी बने होते हैं। पर्पस क्या है इसका बेड कार्डियल का? फर्स्ट है टू प्रिवेंट द प्रेशर फ्रॉम द वेट ऑफ द लिनन, अगर किसी भी पेशेंट को बॉडी में अगर किसी चीज़ का प्रेशर पड़ रहा है या फिर कपड़ों का प्रेशर पड़ रहा है जो भी चादर का, तो उसको हटाने के लिए। टू अलाउ द एयर सर्कुलेशन अराउंड द लोअर लिप, और हवा का आवागमन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार का ये जो है इसको हम बोलते हैं बेड कार्डियल। ये दोनों साइड से सिमेट्रिकुलर राइट एंगल होता है, दोनों साइड से होता है। इस प्रकार से पेशेंट्स के जो भी है ऊपर ऐसे रखा जाता है जिससे कि पेशेंट्स को ढका भी जा सके और एयर जो भी है प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट अंदर होती रहे। तो इस प्रकार से बेड कार्डियल का हम यूज़ करते हैं पेशेंट के केयर प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें कार्डियक टेबल। आपने कई बार कार्डियक टेबल देखा भी होगा, लेकिन आपको नाम नहीं पता है कि ये कार्डियक टेबल है।
हम ये बताएंगे कि ये इस प्रकार के टेबल को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक टेबल बोलते हैं। ये पेशेंट्स के बेड के नीचे से मतलब वो किया जा मतलब प्लेस कर दिया जाता है, जिस पे पेशेंट हाथ रख के मतलब बैठे वाली जो भी पोजीशंस हैं उसमें पिलो रख के हाथ रख के बैठ सकता है, या इस पे रख के खाना खा सकता है, जिससे पेशेंट्स को उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बैक रेस्ट, पीछे से हम बैक रेस्ट लगा के सामने से कार्डियक टेबल लगा के पेशेंट को क्या है कुछ भी खाना प्रोवाइड कर सकते हैं या पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कार्डियक टेबल। कार्डियक टेबल का क्या यूज़ है? कार्डियक टेबल बेड टेबल प्लेस्ड इन द front with the pillow on it, the patient can lean forward to take a rest। अगर हम पेशेंट को क्या करते हैं, बेड टेबल प्लेस्ड कहाँ करते हैं, फ्रंट ऑफ द फ्रंट में, पेशेंट के फ्रंट में करते हैं, विद द पिलो, सामने उसमें एक पिलो रखते हैं, तकिया रखते हैं, ऑन इट पेशेंट कैन लीड टू फॉरवर्ड, आगे की तरफ जो भी है इसमें हाथ रख के इस पर रेस्ट कर सकता है। टेबल विदाउट पिलो इज यूज्ड फॉर वेटिंग एंड मील्स, राइटिंग एंड मील्स। जो ये टेबल जो है विदाउट पिलो का हम किस लिए यूज़ करते हैं, राइटिंग, पेशेंट को अगर कुछ लिखना है और या कुछ खाना है तो उसको रख के उस पर खा सकता है। यूज्ड फॉर पेशेंट्स PTC पेशेंट विद द कार्डियक कंडीशंस, अगर किसी भी पेशेंट्स को क्या है कार्डियक कंडीशन है, कार्डियक प्रॉब्लम है, जैसे कि अस्थमा इस टाइप की, और हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसलिए इसका नाम भी कार्डियक टेबल है। कार्डियक मतलब होता है हृदय से संबंधित, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है पोजीशन शुड बी चेंज टू रिलीव फटीग, बार बार पेशेंट्स एक ही पोजीशंस में लेटे रहने के कारण भी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए पेशेंट को क्या फटीग से या बोलना चाहिए कि थकान से दूर करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, पेशेंट कैन रेस्ट ओवर द टेबल विद द हेल्प ऑफ द पिलो, पेशेंट क्या कर सकता है इस टेबल के ऊपर रेस्ट कर सकता है, किसके, पेशेंट जो है पिलो की मदद से। हेल्प टू टेक मील एंड राइटिंग, ये क्या करता है पेशेंट को लिखने में और खाने में सहायता प्रदान करता है, मतलब इस पे रख के पेशेंट जो है कुछ भी खाना खा सकता है और रह सकता है। इस प्रकार के ये जो टेबल जो है इसे हम कार्डियक टेबल कहते हैं। ये पेशेंट के पास में बेड के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। ये नीचे वाला भाग जो है ये पेशेंट बेड के नीचे आ जाता है और ये पेशेंट के मतलब चेस्ट के पास आ जाता है। अगर पेशेंट लेटा है हम इसे मतलब जो है बैठाल सकते हैं बैक रेस्ट के थ्रू, जैसा हमने पहले बैक रेस्ट में देखा था वैसे बिठाल सकते हैं, और यहाँ पे पेशेंट जो है इस टेबल के ऊपर रख के खा भी सकता है और रेस्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट है मैट्रेसेस। मैट्रेसेस जो है मीन्स जो इसमें दो मैट्रेस होती है, एयर मैट्रेस और वाटर मैट्रेस। हमने इसके पहले भी देखा था केयर ऑफ जो है रबर आर्टिकल्स में मैट्रेसेस आया था, हम किस प्रकार से हम इसको केयर करते हैं। अब हम इसका यूज़ कैसे करते हैं और क्या क्या इसके पर्पस हैं ये हम देखेंगे। तो मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एयर मैट्रेस और वाटर मैट्रेस। एयर मैट्रेस का मतलब होता है जिसके अंदर एयर भरी होती है, वाटर मैट्रेस जो होता है इसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, ये होता है मैट्रेसेस। मैट्रेसेस मतलब जो हमारे घर का समझ लो, जो हमारे घर में तो हम रुई के जो है रुई के जो है गद्दे यूज़ करते हैं, तो ये एयर से इसके अंदर रुई की जगह एयर भरी रहती है, हवा भरी रहती है, इसलिए इसे एयर मैट्रेस कहते हैं। इसमें वाटर भरा है इसलिए इसे वाटर मैट्रेस कहते हैं। तो दो टाइप्स के हैं, इनका पर्पस क्या है। फर्स्ट है टू प्रोवाइड द कंफर्ट, पेशेंट को क्या है कंफर्ट प्रोवाइड करने में, मतलब पेशेंट को क्या है कंफर्ट प्रोवाइड करने में हम इसका यूज़ करते हैं। यूज फॉर द वेरी थिन एंड वेरी obese पेशेंट हु आर प्रोन टू द प्रेशर सोर, अगर कभी हम किससे यूज़ करते हैं ऐसे पेशेंट्स को जिनकी स्किन जो है किसी भी स्किन किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई या फिर बहुत ज़्यादा मोटे पेशेंट है जो हिल डुल नहीं सकते, तो वो एक ही पोजीशंस में पड़े क्या होता है उनके इसमें जो भी है पीठ में जो है प्रेशर सोर या फोड़े बनने लगते हैं, जिसे हम वुड प्रेशर सोर बोलते हैं। तो ये एक मोस्ट टॉपिक्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोसीजर होती है वुंड केयर की। तो बैट सोर की जो प्रोसीजर होती है, तो बैट सोर को दूर करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये इसमें क्या है एयर भरा होता है और वाटर भरा होता है, जिससे पेशेंट आसानी से इसमें मूव कर सकता है, जिसपे क्या हो प्रेशर नहीं पड़ता हमारे बैक पे, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा मोटे पेशेंट रहते हैं या फिर जिन्हें कोई डिसीज़ हो गई हो,
जैसे कि बहुत ज़्यादा गंभीर डिसीज़ है जिससे वो उठ नहीं सकता, जैसे एक्सीडेंट हो गया हो या फिर किसी भी पेशेंट को पैरालाइज्ड हो गया, तो उनके लिए हम ये एयर कुशन का यूज़ करते हैं और एयर मैट्रेस का यूज़ करते हैं। इस प्रकार से ये एयर मैट्रेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखेंगे इसमें सैंडबैग। सैंडबैग क्या है? सैंडबैग क्या है? दे आर द सैंड फील्ड प्लास्टिक बैग। एक प्रकार के प्लास्टिक के ये बने होते हैं या पॉलीथीन के ये बने होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? सैंड होता है, मतलब रेत भरी हुई होती है। कैन बी शार्प टू द बॉडी They are the sand-filled plastic bags that can be shaped to the body contents. मीन्स एक प्रकार के ये प्लास्टिक के कैसे थैले होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि रेत भरी होती है, इसलिए सैंड भरी होती है, इसलिए हम सैंड बैग्स कहते हैं। कैन यूज टू द प्लेस फॉर द एडिशन टू द ट्रॉन्चर रोल। क्या होता है कि हम इसको जो भी ट्रॉन्चर रोल जो हमने बनाया उसको उसमें साथ में ऐड करके हम पोजीशंस को पेशेंट की मूवेबल अनमूवेबल बनाने के लिए हम इसको रखते हैं। ये होते सैंड बैग। ठीक है, पर्पसेस क्या है? टू प्रोवाइड द सपोर्ट एंड शेप ऑफ द बॉडी। प्रॉपर तरीके से बॉडी का सपोर्ट करें और जिस शेप में बॉडी उसी शेप में इसको रखते हैं। ठीक है, मतलब ये सपोर्ट पे रखते हैं कि वो पेशेंट की जो भी बॉडी है वो सपोर्टेबल रहे, उसको सपोर्ट करके रहे। इमोबलाइजेशंस एक्सट्रीमिटीज़, मतलब इमोबलाइजेशंस मतलब पेशेंट्स की जो भी बॉडी है वो इमोबेबल करने के लिए, मतलब उसको हिलने डुलने से रोकने के लिए। एंड मेंटेन द स्पेसिफिक बॉडी अलाइनमेंट, और बॉडी का जो भी अलाइनमेंट है, बॉडी की जो भी पोजीशन है, स्ट्रक्चर है, उसके प्रॉपर तरीके से इसमें उसको बनाए रखने के लिए हम क्या है? सैंड बैग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे, इस प्रकार के सैंड बैग्स होते हैं, सपोर्ट्स में अपन रखते हैं पेशेंट्स के। ठीक है, कि ये प्रॉपर अलाइनमेंट में पेशेंट की पोजीशंस रहें। साइड रेल्स, साइड रेल्स आपने देखे होंगे कई बार, इसको बोलते हैं साइड रेल्स। ये देखिए जो जिस प्रकार से पेशेंट्स के बेड के बाजू में जो है सपोर्ट्स करने के लिए पेशेंट्स को, या पेशेंट नींद में ना गिर जाए या पेशेंट अनकॉन्शियस रहे, तो इसके सपोर्ट के लिए, सोते समय इनके सपोर्ट के लिए चारों तरफ, दोनों तरफ जो है बैठ के लगाए जाते हैं। इसे हम साइड रेल्स कहते हैं। साइड रेल्स आर दैट द बार पोस्टिनेशन एंगल एंड साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द बेड। मीन्स साइड रेल्स आर द बार पोजिनेटेड एंगल, मतलब एक प्रकार की पोजीशंस देने के लिए, और जिस प्रकार जो भी है बेड के साइड में अपन इसको लगा के रखते हैं पेशेंट्स को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए या इंजरी से बचाने के लिए। रात में कभी पेशेंट अगर सोता है तो अनकॉन्शियस होता है तो वो गिर ना जाए, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। पर्पस क्या है? इंश्योर द पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। आर यूजुअली फॉर द इंक्रीजिंग मोबिलिटी, मोबिलिटी का यूज़ करने के लिए इसको पकड़ के जो भी पेशेंट्स है थोड़ा बहुत मूव कर सकता है। प्रोवाइड द असिस्टेंस ऑफ द रोलिंग फ्रॉम द साइड टू साइड सिटिंग अप टू द बेड, मतलब पेशेंट्स के दोनों साइड से ये जो इसको पकड़ के या दोनों साइड से कंफर्ट पोजीशंस लेने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, मतलब पेशेंट जो है इसका यूज़ कर। इस प्रकार के जो है ये इसको हम क्या बोलते हैं? साइड रेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें एम्बुलेटरी पिलो बोलते हैं हम, वेज या अम्बुडक्टर पिलो। इट इज़ द ट्राइंगुलर शेप। ये क्या होता है? ट्राइंगुलर शेप होता है। ट्राइंगुलर का मतलब होता है कि त्रिभुज के आकार का इसका शेप होता है। मेड ऑफ द हैवी फ्रॉम, मतलब ये कड़क टाइप का एक ट्राइंगुलर शेप का बना हुआ होता है। इसका यूज पर्पस क्या है? इसका यूज टू मेंटेन द लेग एंड used to patient to make the abductions following the total hip replacement surgery। जो पेशेंट्स के बीच में
मतलब कोई भी मूवमेंट ना हो और टोटल हीप सर्जरी जो है उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इस प्रकार से हम यूज़ करते हैं, टोटल हीप रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। तो इस प्रकार से पेशेंट्स के पैरों के बीच में हम इसको लगा के यूज़ करते हैं, जिससे पेशेंट क्या है इमूवेबल हो, मूव नहीं कर सके। नेक्स्ट है नी रेस्ट। नी रेस्ट का मतलब है जो भी घुटनों को आराम देने वाला। दिस इज द डिवाइस प्लेस्ड अंडर द नी टू प्रोवाइड द कंफर्ट। मतलब ये जो नी रेस्ट जो है घुटनों के नीचे इसको प्लेस करते हैं, किस लिए? प्रोवाइड द कंफर्ट, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए। पर्पस क्या है इसका? टू गिव द रिलैक्सेशन ऑफ द थर्स रिलेटिव पेन टू टेंडन बेडनेथ ऑफ द नी। मीन्स जो भी घुटनों के अंदर कोई भी अगर टेंडनेंस है, उसके कारण अगर घुटने दर्द कर रहे हैं, तो उसको रिलैक्सेशन या पेन को रिलीव करने के लिए हम इसका नी रेस्ट का यूज़ करते हैं। इस प्रकार से जो होता है ये नी रेस्ट होता है। ऐसे हम पेशेंट्स के अंदर जो है ये नी जो है घुटनों के अंदर ये रखते हैं और पेशेंट जो इस प्रकार की पोजीशंस में रहता है, जिससे क्या है पेशेंट्स के घुटनों के जो दर्द है उसमें कमी आती है, इसको रिलीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इसमें एयर कुशन। जैसे कि हमने एयर मैट्रेस पढ़ा था, इसे एयर कुशन है। एयर कुशन आर मेड ऑफ द रबर एंड इट कैन बी फिल्ड विद द एयर। एक प्रकार का क्या होता है, ये रबड़ का बना होता है, इसके अंदर हम एयर को भरते हैं। पर्पस क्या है? यूज टेक ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी एंड रिलीव द प्रेशर सर्टन पार्ट ऑफ द बॉडी। कुछ ऐसे पार्ट जो है जहाँ पे बॉडी में प्रेशर लगता है, जैसे कि जब हम सोते हैं तो हमारे गर्दन में कंधों के पीछे जो कंधे जो रहते हैं उसमें जो है प्रेशर लगता है, तो यहाँ पे एयर कुशन का यूज़ करते हैं। इस प्रकार के एयर कुशन्स होते हैं, जैसे ये हेड सर के नीचे रख दिया, या फिर हम ये हमारी जो कमर है उसके नीचे, और जो हमारे जो घुटने हैं, जो हमारी बोलना चाहिए क्या है, हमारे जो हाथ है, हाथ के कंधों के नीचे हम ये एयर कुशन को रख के जो है प्रेशर्स को कम कर सकते हैं। जहाँ पे हमारी चमड़ी थोड़ी पतली होती है और हमको हमारी जो स्किन है घिसने के चांसेस होते हैं। मीन्स अगर बहुत ज़्यादा दिन तक के पेशेंट्स रहते हैं तो वहाँ पे फोड़े बन सकते हैं। ठीक है, तो पर्पस क्या है? यूज़ टेक ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। बॉडी की जो भी वेट है उसको जो इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से डालने के लिए, एंड रिलीव द प्रेशर ऑफ द सर्टन पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो भी पार्ट का जो प्रेशर जो है वो उस प्रेशर की वजह से वो बॉडी पार्ट खराब ना हो, इस कारण हम इसको यूज़ करते हैं। इसको हम एयर कुशन्स बोलते हैं। एयर कुशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रबड़ प्लास्टिक का बना होता है, इसके अंदर एयर होता है, इसलिए हम इसे एयर कुशन कहते हैं। नेक्स्ट है रबर एंड कॉटन रिंग्स। ये भी रबर एंड कॉटन रिंग्स जो भी है, दीज आर द सर्कुलर रिंग्स मेड ऑफ द रबर और कॉटन। ये रबर और कॉटन के बने होते हैं। इनका पर्पस क्या है? दीज आर यूज टू रिलीव द प्रेशर ऑन द सर्टन पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक एल्बो एंड हैंड। जो भी हमारे घुटने और हील्स जो है, एल्बो एंड हील्स, घुटने और जो हील्स जो है पैरों की, इसको प्रेशर से बचाने के लिए ये इस प्रकार के रबर रिंग्स जो होती हैं हम इसको यूज़ करते हैं। पेशेंट्स के एल्बो और जो भी हील्स जो है उसमें यूज़ करते हैं, इसके ऊपर प्रेशर आए और वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो पेशेंट्स को, जो भी प्रेशर कम रहे। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट है हैंड रोल मेड ऑफ द फोल्डिंग वॉश क्लॉथ ऑफ द हाफ, रोलिंग ऑफ लेंथ वाइज और शेकरिंग रोल विद द टैप, रोल ऑफ प्लेस अगेन द पल्मर सरफेस ऑफ द हैंड। मीन्स एक प्रकार का ये रोल ऐसा बना के हम पेशेंट्स के हाथ में दे देते हैं, इसको हम रोल हैंड्स बोलते हैं। ठीक है, पर्पस क्या है? मेंटेन द थंब ऑफ स्लाइटली अडक्टेड एंड पोजीशन ऑफ द फिंगर, मेंटेन फिंगर्स स्टैंडर्डली फिक्स्ड पोजीशन। जो भी हमारी जो फिंगर्स है, इसमें फिंगर्स की एक्टिविटी को और जो मेरी हैंड को है ये चलाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे इसके अंदर दिए गए हुए हैं, मतलब जो भी है सेफ्टी डिवाइस जो है, और जो प्रॉब्लम जो भी साइड रेल्स है, एयर कुशन है, टैपिस है, ये सब जो है ये पेशेंट्स के केयर प्रोवाइड करने के लिए प्रॉपर तरीके से ये इनके जो प्रेशर्स है उनको मेंटेन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, तो आज ही हमने 10th यूनिट जो है उसके अंदर जो भी है हमारे फिज़िकल जो भी है इन्वायरमेंट प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड क्लीन इन्वायरमेंट के अंतर्गत जो भी है ये सेफ्टी डिवाइस जो है इसका हमने यूज़ देखा। ये जो भी कंफर्ट डिवाइस जो है ये पेशेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं।